क्या कह रहा है क्वेश्चन की, एक बॉल है, ठीक है, बॉल है जिसका मास कितना है, मास है 50 ग्राम, एम लिख लेते हैं इसको। मूविंग एट a स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ प्लेन सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्रीज। मतलब प्लेन सरफेस है ऐसा मान लेते हैं, उसको आके स्ट्राइक कर रहा है ऐसे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो एंगल है ये है 45 आई, एंगल आई जो है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, और रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम एंगल पे सेम स्पीड पे, मतलब ऐसे चला जाएगा। ये आर है, ये वी वेलोसिटी है, स्पीड वी है, फाइनल स्पीड भी वी ही है ना, इधर रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, ठीक है। सेम स्पीड सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो अब हमको पार्ट ए में निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, ठीक है। ये ध्यान देखना देना अभी अपने को, है ना, सिंपल सी चीज है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है ना। देखना इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो पहली चीज हमको निकालनी थी, क्या निकालनी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ऐसा कुछ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो भी चेंज इन मोमेंटम आएगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्लियर। तो जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हमको दो स्टेप्स में सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है, दो स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हो गया फाइंडिंग चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू डेल्टा पी, है ना, और उसके बाद डेल्टा पी निकालने के बाद इसका मॉड निकालेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब तुमको पता है मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है ना। तो मुझे मोमेंटम को, दोनों इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों को आई कैप जे कैप में कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये मैंने ले लिया है क्या, यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा है क्या डायग्राम में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस दिख रहा है, बोलो, यस। है ना। तो ये बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना, इनिशियल वेलोसिटी को देखो, तो वेलोसिटी को जरा रिजॉल्व करो तो आई कैप जे कैप में क्या आएगा, वाई, वाई में नीचे जा रहा है और एक्स में राइट की तरफ जा रहा है, तो एक्स वाला भी नेगेटिव है, वाई वाला भी नेगेटिव है क्या, देखो तो इनिशियल वेलोसिटी अगर लिखोगे तो क्या आएगा, क्या लिखोगे बताओ तो जरा, डायग्राम देख के, माइनस वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप, ये लिखोगे क्या, बोलो तो, बोलो। एक्स वाला कंपोनेंट भी नेगेटिव, एक्स वाला कंपोनेंट किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है ना, राइट मतलब नेगेटिव एक्स, और वाई वाला कंपोनेंट किधर है, वाई वाला कंपोनेंट नेगेटिव वाई में जा रहा है। ये एक्स और वाई मैंने अपने हिसाब से लिया है, तुम अपने हिसाब से कुछ और ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हमने कर लिया, इनिशियल मोमेंटम लिख लिया, है ना। फाइनल मोमेंटम जो लिखोगे, फाइनली कैसा आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा था ना, ऐसा आ रहा था, दिख रहा है वेलोसिटी है ना। तो फाइनली जो आ रहा था, तो फाइनल जो वेलोसिटी है उसको भी लिख लो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v cos थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप, ये समझ में आया क्या, ठीक है। प्लस माइनस साइन का थोड़ा ध्यान देना केयरफुली, उसको देखना कि वेक्टर पॉइंट किधर कर रहा है, पॉजिटिव एक्स में है कि पॉजिटिव वाई में है ना, नेगेटिव एक्स में कि नेगेटिव वाई में, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बार वो निकल गया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, तो क्या करना है तुमको, चेंज इन मोमेंटम निकालना है
फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। तो ये देखो क्या आ रहा है सर। हाँ, तो माइनस करोगे तो क्या आ रहा है डेल्टा पी। सर आपकी आवाज कट रही है। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। तो डेल्टा पी मेरा कितना आया देखो तो 2mv cos थीटा आई क्या, कोई दिक्कत इसमें है ना। तो इसका मॉड निकालना क्या है, मॉड निकालना बहुत ही आसान है, क्या है बताओ, इसका मॉड निकालना क्या है 2mv cos थीटा, ये इसका मॉड है। डेल्टा पी का जो मॉड है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी इज सिंपली 2mv cos थीटा। अब मास की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू डालो आंसर निकाल लो, आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। क्लियर, बोलो सर हाँ। एक पूछना था कि हम ऊपर वाला एक्सप्लेन। एक मिनट रुक जाओ, अब पार्ट बी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सर हाँ, पार्ट बी क्या कह रहा है हमारा, पार्ट बी कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, चेंज इन मैग्नेट, वर्डिंग्स ध्यान से देखो क्या कह रहा है। पहले का वर्ड, पहले जो फ्रेज था और अभी का जो फ्रेज है, फ्रेजिंग दोनों टाइम अलग अलग है। पहले में था मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और इस बार क्या निकालना है, इस बार निकालना है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ फाइनल मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मैग्नीट्यूड, आई बात समझ। सेकेंड वाला जो है पार्ट बी में, पार्ट बी में जो हमसे मांग रहा है क्वेश्चन का डिमांड है फाइनल मैग्नीट्यूड का फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मतलब जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है उसमें कितना चेंज हुआ, मतलब फाइनल मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मैग्नीट्यूड। फाइनल मैग्नीट्यूड भी कितना है mv, इनिशियल मैग्नीट्यूड कितना है वो भी mv, तो दोनों इनिशियल और फाइनल मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी का आंसर हो जाएगा 0। आई बात समझ, सिंपल सी चीज है ना, बट थोड़ा सा फ्रेजिंग का ध्यान रखना और कुछ नहीं।